हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। फिर हमने देखे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और देखे थे उसके अलग अलग मॉडल जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। क्या? एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। तो इस यूनिट में क्या होगा कि अपने को कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसी को मॉडिफाई करना है। तो उसको करने से पहले पहले अपने को उसको एनालाइज करना होगा कि किस चीज़ की नीड है यूज़र को या किस चीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वही सब होगा इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस क्या होता है। सो एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट। कि कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से पहले यूज़र को प्रॉब्लम और उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, वो हो गया एनालिसिस। ठीक है। अब की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं एनालिसिस के? सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, कि जो प्रॉब्लम है यूजर की उसको क्लियरली समझना। फोकस ऑन वॉट नॉट हाउ, फोकस करना कि क्या चीज है उसको चाहिए क्या, ना कि कैसे। ठीक है। थर्ड वन इज ब्रेक सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो पूरा जो सिस्टम है ओवरऑल या पूरा सॉफ्टवेयर है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है। फिर है मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी, कि जो भी अपना सिस्टम है उसमें कंसिस्टेंट एंड क्लियरिटी मेंटेन करना। एंड इंटरेक्ट विथ यूजर रेगुलरली। तो ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस। अब अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल। कि जो एनालिसिस मॉडल होता है कि अपने को किसी भी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना है या किसी सिस्टम को एनालाइज करना है तो वो कैसे कैसे करेंगे, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो द एनालिसिस मॉडल रिप्रेजेंट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन सिस्टम यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स एंड डायग्राम्स। कि एनालिसिस मॉडल में अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सिस्टम है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसमें नीड है। ठीक है। और काय के थ्रू अपन करते हैं डिफरेंट डायग्राम जैसे DFD ER मॉडल। तो इन सब के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सिस्टम शुड डू। और ये काय में काम करता है, अभी अपने को बताता है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज डेटा मॉडलिंग। कौन सा है? डेटा मॉडलिंग, या इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन मॉडल। ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। कि कोई सिस्टम है या कोई सॉफ्टवेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो अपने को कौन बताता है? डेटा मॉडलिंग। ये अपन काय के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट यूजिंग ER मॉडल। और ER मॉडल क्या होता है और डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं डिटेल में। सो यहाँ मैं आपको एक समरी में बता रहा हूँ कि ER मॉडल में क्या होता है। एक तो होते हैं एंटिटीज। एंटिटीज क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। जैसे स्टूडेंट हुआ, अकाउंट हुआ, तो ये तो हो गया एंटिटीज। अब एंटिटीज भी दो होती है, एक तो वीक एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है। फिर होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की ID, अकाउंट का नेम। ठीक है। तो वो हो गया एट्रीब्यूट। और फिर होता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या होता है? एंटिटी और एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटीज के बीच में, इन सब के बीच में जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं वो होता है रिलेशनशिप्स। सो एंटिटीज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट्स को करते हैं ओवल से, और रिलेशनशिप्स को करते हैं डायमंड सिंबल से। ठीक है। तो ये हो गया ER मॉडल जो अपन काय में यूज लेते हैं? डेटा मॉडलिंग में। अभी एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे टीचर है, एक कोर्स है, ये दोनों क्या है? एंटिटीज है। अब टीचर रिलेशनशिप में किससे? कोर्स से यूजेस टीचर्स, कि टीचर टीचर्स कोर्स। ठीक है। तो ये कोई रिलेशनशिप्स टीचर में और कोर्स के बीच में। अब टीचर की क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे टीचर का नेम। कोर्स की क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कोर्स ID, कोर्स नेम। ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल ऑफ ER मॉडल का। अब डेटा मॉडलिंग के बाद सेकंड चीज आती है फंक्शनल मॉड्यूलरिटी। क्या? फंक्शनल मॉड्यूलरिटी, या इसी को बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। इट शो फंक्शंस प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। ये अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर है उस वो कैसे क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे उसका प्रोसेस है। ठीक है। अब इट रिप्रेजेंटेड यूजिंग DFD। DFD बोले तो डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है। इट फोकस ऑन हाउ इनपुट इज ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट। ये किस चीज पे फोकस करता है कि कैसे अपन इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। फिर आता है अपना बिहेवियरल मॉडलिंग। इट शोज सिस्टम बिहेवियर ओवर टाइम, कि सिस्टम का बिहेवियर टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, जैसे डिस्क्राइब द स्टेट्स, इवेंट्स, ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें। अब जैसे लॉगिन से सक्सेस या फेलियर हुआ, कि हमने लॉगिन किया तो कोई चीज सक्सेस होगी या फेल होगी। तो ये सब आता है बिहेवियर मॉडलिंग में। और लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो क्या था? सोर्स हाउ डेटा मूव्स इनसाइड द सिस्टम, कि कोई सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डेटा कैसे मूव करता है। रिप्रेजेंट यूजिंग एरोज एंड DFD, की DFD में अपन एरोज का यूज करते हैं। तो वो काय के लिए शो करता है? इंफॉर्मेशन फ्लो को शो करता है। जैसे यूजर इनपुट से प्रोसेस में हुआ, फिर प्रोसेस से अपने को आउटपुट मिला। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ER एंड DFD।
ये अपने ई आर डायग्राम क्या होता है वो पढ़ लिया, एंड डीएफडी क्या होता है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। सो ये हो गया फीचर्स, ये ई आर डायग्राम और डीएफडी। सो पर्पस क्या है ई आर डायग्राम का, ये अपने को शो करता है डेटा का स्ट्रक्चर, कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से उसमें एंटिटीज होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, तो वो अपने को बताता है ई आर डायग्राम। वहीं अपने को डीएफडी क्या बताता है, डेटा का फ्लो, कि डेटा कौन सी जगह से कैसे जाएगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, किधर डेटा का फ्लो होगा, ठीक है। अब इट फोकस ऑन व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। ई आर डायग्राम किस चीज पे फोकस करता है कि डेटा के अंदर है क्या चीज, ठीक है। बट डीएफडी किस चीज पे फोकस करता है, हाउ डेटा मूव्स, कि कैसे डेटा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर आता टाइप। सो ईआर डायग्राम इज ए स्टैटिक मॉडल, ईआर डायग्राम क्या है, स्टैटिक मॉडल है, और डीएफडी क्या है, डायनेमिक मॉडल। और कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए ईआर मॉडल के, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स। एंड डीएफडी के कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जैसे प्रोसेस, डेटा का फ्लो, स्टोर की डेटा को कहाँ स्टोर किया है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।